आजकल आप देखिए हर तरफ धुरंधर स्पाई का ही शोर है ना? मतलब धमाकेदार एक्शन, जबरदस्त बॉडीज और एक बहुत बड़ा स्पाई यूनिवर्स। लेकिन क्या इस सब के बीच में हम उस क्लासिक जासूस को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? वो जासूस जिसका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि उसका ऑरा था। तो चलिए आज हम उसी एवरग्रीन जासूस देवानंद साहब की दुनिया में एक बार फिर से चलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ है आज का जासूस, पूरा मसल और टैक्टिकल गियर पर टिका हुआ। हर सीन में आपको मिलेंगे धमाके और सीजीआई का कमाल। और दूसरी तरफ था वो पुराना दौर जब जासूसी एक कला हुआ करती थी, एक रहस्य, ऊंचे कॉलर और परछाइयों का खेल। तो ये लड़ाई है ऑरा बनाम मसल की। देखते हैं असली दम किसमें है। तो सवाल ये है कि इस लेजेंड की शुरुआत हुई कहां से? आप सोचेंगे किसी ग्लैमरस फिल्म सेट से? जी नहीं, बल्कि एक बिल्कुल शांत, धूल भरे ऑफिस से। ये कहानी है एक जासूस के सबसे पहले और शायद सबसे असली मिशन की। कल्पना कीजिए, साल है 1943। एक नौजवान लड़का लाहौर से बंबई के चर्च गेट स्टेशन पे उतरता है। जेब में सिर्फ 30 रुपए और आंखों में एक सपना, स्टार बनने का। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि यही लड़का एक दिन हिंदुस्तान के सिनेमा का सबसे बड़ा सीक्रेट एजेंट बन जाएगा। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देव आनंद की असली स्पाई ट्रेनिंग किसी खुफिया एजेंसी में नहीं हुई, बल्कि ये हुई एक मिलिट्री सेंसर ऑफिस में, जहाँ वो एक क्लर्क थे। सोचिए, उनका काम था सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ना। और बस यहीं चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते उन्होंने इंसानी भावनाओं को, उनके राज छिपाने के तरीकों को समझना सीख लिया। यही ऑब्जर्वेशन की पावर आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। और इसी कमाल की ऑब्जर्वेशन पावर का सबसे शानदार नमूना हमें देखने को मिला 1967 की ब्लॉकबस्टर जूअल थीफ में। तो चलिए अब तैयार हो जाइए, हम 6 टोज यानी 6 उंगलियों वाले उस रहस्य की मास्टर क्लास को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। एक सवाल है जो आज के दौर में पूछना बहुत जरूरी हो गया है। क्या आप बिना एक भी धमाके के, बिना किसी सीजीआई के सस्पेंस बना सकते हैं? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इसका जवाब विजय आनंद और देव आनंद की जोड़ी ने हमें सालों पहले ही दे दिया था। उनकी पहली टेक्निक, साइकोलॉजिकल सेट डिजाइन। कमाल की बात यह है कि फिल्म की शूटिंग गैंगटॉक के एक असली महल में हुई थी। अब डायरेक्टर विजय आनंद ने क्या किया? उन्होंने उस महल के लंबे भूल भुलैया जैसे गलियारों को सिर्फ एक लोकेशन की तरह नहीं, बल्कि दर्शकों के मन में एक बेचैनी और फंस जाने का एहसास पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। मतलब सेट खुद एक कैरेक्टर बन गया था। और दूसरी टेक्निक थी एडिटिंग का रिदम। जरा उस क्लाइमैक्स गाने होठों में ऐसी बात को याद कीजिए। विजय आनंद ने क्या खूब किया। एक तरफ वैजयंती माला के चेहरे की चिंता दिखाने के लिए फटाफट कट्स, और दूसरी तरफ डांसर्स पर एकदम स्मूथ बहते हुए ट्रैकिंग शॉट्स। इसी कॉन्ट्रास्ट ने टेंशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वैसा फील आज शायद सीजीआई भी नहीं दे सकता। तो असली सिनेमैटिक सस्पेंस है क्या आखिर? ये एक्शन सी टेंशन बनाने की कला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कला है उससे टेंशन बनाने की जो छिपा हुआ है, जिसका सिर्फ इशारा दिया गया है और जो बस अब सामने आने ही वाला है। और 6 उंगलियों का वो पूरा रहस्य इसी का तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। एक ऐसी गुत्थी जिसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से सुलझाया गया। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। देव आनंद साहब की पूरी विरासत, उनका पूरा करियर एक एवरग्रीन सक्सेस सिस्टम पे बना था। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और उनका ये सक्सेस फॉर्मूला सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स पर टिका था। स्टेप नंबर 1, मिस्ट्री, यानी एक ऐसी इंटेलिजेंट कहानी बनाओ जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दे। स्टेप नंबर 2, स्टाइल, एक ऐसा आइकॉनिक लुक जो लोगों के जहन में बस जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी, लॉजिक, हर मुश्किल से निकलने के लिए ताकत नहीं बल्कि अपने दिमाग और चार्म का इस्तेमाल करो। और ये बात हमें हीरोइज्म के एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आज का हीरो बाहरी ताकत पर निर्भर है, मतलब बॉडी आर्मर, टैक्टिकल गियर। लेकिन देव आनंद साहब का स्वैग था सॉल्यूशन ओरिएंटेड। पता है, उन्होंने अपनी पतली गर्दन कोई कमी की तरह नहीं देखा। उसे छिपाने के लिए हाई कॉलर और स्कार्फ पहनना शुरू किया, और देखते ही देखते वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। ये होती है असली अंदरूनी कॉन्फिडेंस की ताकत। देव आनंद साहब ने खुद एक बार कहा था,
मैं जिंदा हूँ, इसका सबूत ये है कि मैं काम कर रहा हूँ। बस यही एवरग्रीन एटीट्यूड और अपने काम के लिए वो जुनून उन्हें आज भी सबसे अलग खड़ा करता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि इतने साल बाद भी उनका वो ऑरा आज भी जिंदा है? देखिए, पहली वजह तो ये है कि यह हमें याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस, समझदारी हमेशा सिर्फ दिखावे से ज्यादा आकर्षक होती है। दूसरी, ये साबित करता है कि स्टाइल कोई ऊपरी चीज नहीं है, वो आपका सब्सटेंस है, आपकी पहचान है। ये हमें ये भी सिखाता है कि कैसे अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी आइकॉनिक ताकत बना लिया जाए। और शायद सबसे जरूरी बात, उनकी कहानी हम सबके अंदर के उस सपने देखने वाले से कनेक्ट करती है जो कभी एक नए शहर में जेब में सिर्फ 30 रुपए लेकर पहुंचा था। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज डिजिटल इफेक्ट्स के इस दौर में क्या हम कहीं ये तो नहीं भूल गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट तो इंसान का दिमाग है? इस पर सोचिएगा जरूर।